अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। तर्जुमा। अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि उसने तुमको मट्टी से पैदा किया और फिर तुम बशर हो कि ज़मीन में फैलते ही चले जा रहे हो। अल्लाह ताला की जो निशानियां बयान की जा रही हैं, अब इसकी कुछ तफसीर जो है वो इस तरह है कि अल्लाह ताला की जो निशानियां बयान की जा रही हैं वो एक तरफ तो ऊपर के सिलसिला कलाम की मुनासबत से हयात उखरवी के इम्कान यानी आखिरत के इम्कान और वकू पदीर होने वाले वाक़यात पर दलालत करती हैं, यानी कि क़यामत के नज़दीक जो कुछ होगा। और दूसरी तरफ यह निशानियां इस बात पर दलालत करती हैं कि ये कायनात ना बेखुदा है और ना उसके बहुत से खुदा हैं, यानी कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। ये खुद ब खुद नहीं बन गई, बल्कि अल्लाह ताला ने बनाया है और सिर्फ़ अल्लाह ही ने बनाया है। उसमें उसका कोई हिस्सेदार, साझी, साथी और शरीक नहीं है। तन्हा अल्लाह ने ही इसको बनाया है। एक ही खुदा इसका तन्हा खालिक, मुदब्बर, मालिक और फरमारवा है, जिसके सिवा इंसानों का कोई माबूद नहीं होना चाहिए। इस तरह इस आयत से हमें इंसान के बनाने का पता चलता है कि ये कैसे बना, किसने बनाया और इसमें क्या क्या सबक मौजूद हैं। यानी इंसान का जो मादा है, मादा तख्लीक, इसके सिवा क्या है कि चंद बेजान मादे हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं। मसलन कुछ कार्बन, कुछ कैल्शियम, कुछ सोडियम और ऐसे ही चंद और अनासर, इन्हीं की को तरकीब देकर वो हैरत अंगेज़ हस्ती बनाकर खड़ी की गई जिसका नाम इंसान है। और उसके अंदर एहसासात, जज्बात, शऊर, तअक्कुल और तख़य्युल की वो अजीब क़ुव्वतें पैदा कर दी गई हैं जिनसे किसी का मंबा भी इसके अनासर तरकीबी में तलाश नहीं किया जा सकता। मसलन कि जब इंसान को भूख लगती है तो वो खाता है, जब उसको प्यास लगती है तो वो पीता है, जब उसको नींद आती है तो सोता है। कौन उसको बताता है? ये जो तख़य्युल और क़ुव्वतें, ये एहसासात और जज्बात और शऊर और ये जो उसमें पैदा किए गए हैं, ये किस तरह पैदा किए गए हैं, ये किसी इंसान के बस में नहीं। ना इंसान इसको कोई सोच समझ सकता है। रूह क्या है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये कैसे मामलात हैं, ये किसी इंसान, इसको समझना किसी इंसान के बस में नहीं है। इन अनासर तरकीबी में तलाश नहीं किया जा सकता और इन तलाश नहीं किया जा सकता है। फिर यही नहीं कि एक इंसान इत्तफाकन ऐसा बनकर खड़ा हुआ होगा, बल्कि इसके अंदर वो अजीब तौलीदी क़ुव्वत भी पैदा कर दी गई जिसकी बदौलत करोड़ों और अरबों इंसान वही साखत, वही सलाहियतें लिए हुए बेशुमार मौरूसी और बेहदो हिसाब इनफरादी खसूसियत के हामिल निकलते चले आ रहे हैं और ये क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। क्या तुम्हारी अक्ल ये गवाही देती है कि ये इंतहाई हकीमाना खलकत किसी साने हकीम की तख्लीक के बगैर आपसे हो गई हो, आपसे आप हो गई हो? यानी ये इंसान खुद ब खुद ही पैदा हो गया हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि अगर आप होशो हवास से काम लेते हुए इस पर गौर करें तो एक ही बात समझ आती है कि इसको किसी ने तख्लीक किया है। भाईजान, ये इंसान तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक चुन्नी की टाफ़ी भी लें तो उसको भी देखकर सबसे पहले यही ख्याल होता है कि ये खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि इसको बनाया गया है। तो जब एक हकीर सी चीज़ बनाए बगैर नहीं बन सकती तो फिर इतनी बड़ी इंसानी तख्लीक जो है ये अपने आप कैसे हो सकती है? ये मुमकिन नहीं है।
क्या तुम्हारी अक्ल ये गवाही देती है कि ये इंतहाई हकीमाना खलकत किसी साने हकीम की तख्लीक के बगैर आपसे आप हो गई? क्या तुम बहालत होशो हवास ये कह सकते हो कि तख्लीक इंसान जैसा अज़ीमुश्शान मनसूबा बनाना और इसको अमल में लाना और ज़मीन व आसमान की बेहद हिसाब क़ुव्वतों को इंसानी ज़िंदगी के लिए साजगार कर देना बहुत से खुदाओं की फ़िक्र तदबीर का नतीजा है? यानी कि ये जो सब कुछ किया गया है इसको करने वाला है, कोई करने वाला है, और करने वाला एक खुदा है, ज़्यादा नहीं है, एक खुदा है। अगर दो होते तो वो कहते, एक कहता कि इस आदमी का रंग सफ़ेद होना चाहिए, एक कहता कि इसका रंग स्याह होना चाहिए, उनका झगड़ा होता है। एक कहता कि इसका जो जिस्म है ये लंबा होना चाहिए, एक कहता कि इसका जिस्म छोटा होना चाहिए, उनका भी झगड़ा होता है। एक कहता कि इसकी आंखें दोनों सही काम करनी चाहिए, एक कहता है कि नहीं ये ख़राब होनी चाहिए, इस पे भी झगड़ा होता है। यानी कि इसको बनाने वाला जो है वो बनाने वाली कुव्वत भी है और वो है भी एक, यानी कि अल्लाह ताला ही इंसान को पैदा करने वाला है और वो वहदहु ला शरीक है। उसने अकेले ही इसको बनाया, कोई उसमें उसका शरीक नहीं, किसी से उसने उसका मशवरा नहीं लिया, ना किसी ने उसको मशवरा दिया है। अल्लाह ताला ने अपनी सोच और समझ के मुताबिक ही इंसान को पैदा फरमाया है। और क्या तुम्हारा दिमाग अपनी सही हालत में होता है जब तुम ये गुमान करते हो कि ये खुदा इंसान को खालिस अदम से वजूद में लाया? यानी कि इंसान तो था ही नहीं, कहाँ से आया है? हाल ताला इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, कि ए इंसान तुम पर एक वक्त ऐसा भी था कि तुम ज़माने में थे ही नहीं, तुम्हारा नामो निशान था ही नहीं, तुम्हारा वजूद था ही नहीं, तुम तो अदम से वजूद में लाए गए हो। तो तुम्हें अदम से वजूद में कौन लाया? वो एक खुदा ही लाया है, वो अल्लाह की ज़ात है जो लाई है। वो इसी इंसान को मौत देने के बाद दोबारा, वो इस इंसान को मौत देने के बाद दोबारा जिंदा पैदा नहीं कर सकता। यही असल मकसद है। अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि जब ये सारे काम खुद ब खुद नहीं हुए, इनको किया गया है, तो इनको करने का एक मकसद है। और वो मकसद क्या है कि ये जो इंसानी ज़िंदगी हम दुनिया पर जी रहे हैं, ये एक आर्जी ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। जब इंसान ने मर के दोबारा पैदा होना है तो वही असल ज़िंदगी है। ये दुनिया फ़ना है, आखिरत बका है, और आखिरत की ज़िंदगी जो है वही बका है। मौत ख़त्म कर दी जाएगी, उसके बाद इंसान के लिए मौत नहीं होगी, वो बका है, वही हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। उसी के लिए हमें सोचना चाहिए, उसी के लिए हमें करना चाहिए। काफिर लोग इस बात को नहीं मानते थे, जिसको मनवाने के लिए अल्लाह ताला ने यह सारी तगोदो की है। अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि मैं ही हूँ जिसने इंसान को पैदा किया, मैं ही हूँ जो इंसान को मारेगा, मैं ही हूँ जो इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा, और फिर उसका हशर नशर करके जो अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, और उसके बाद वाली जो ज़िंदगी है वही दायमी ज़िंदगी है और उसी में बका है। इसी बात को समझना चाहिए। यही बात अल्लाह ताला हमें समझाना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम को समझकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।